प्रिय दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। वैसे मैं सिविल इंजीनियर हूँ। प्रदूषण बोर्ड हरियाणा में 3 साल में पोल्यूशन इंजीनियर के पद पर कार्यरत रहा हूँ। प्रदूषण क्या है? प्रदूषण वायु, जल और खाद्य पदार्थों का प्रदूषित होना ही प्रदूषण कहलाता है, जिसका हमारे जीवन पर, हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही विपरीत असर पड़ता है। इससे सारा पर्यावरण बिगड़ जाता है। हमें इसकी महत्व को देखते हुए अभी से संपूर्ण प्रयास करने चाहिए। इसके बारे में जागरूकता हम सबसे ज़्यादा फैलाएं और उसके उपाय उनको क्रियान्वित करें। प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण में जो हवा, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है, ऑक्सीजन जिसके ऊपर हमारा जीवन आधारित है, वो दूषित हो जाती है, उसकी मात्रा कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। इसके कारण क्या हैं? महानगरों में कल कारखानों का, बड़े बड़े कारखानों का बहुत ज़्यादा फैलाव हो जाना, जिससे काला धुआं निकलता है और वो कण हवा में समाहित हो जाते हैं। वाहनों का अधिक मात्रा में और काला धुएं का निकलना, जिससे कि वायु प्रदूषित होती है। इसके अलावा पेड़ों का कट जाना, जिससे कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। इसी तरह के अन्य प्रदूषित एजेंट्स की वजह से जो हमारी सांस लेने की हवा है वो खराब हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से हमें सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है। महानगरों में स्त्रियां जब ऊपर कपड़ों को सुखाकर वापस लेने जाती है, देखती है उन पर काले काले कण लगे होते हैं। अब वही काले कण जब हम सांस लेते हैं तो हवा के साथ हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे अनेकों प्रकार की बीमारियां हो जाती है। ये हमारे फेफड़ों पे, आँखों पे, कानों पे बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसी तरह जल प्रदूषण है, जिससे कि जो पीने का जल है वो ही प्रदूषित हो जाता है, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी तरह ध्वनि प्रदूषण, एक सीमित इंटेंसिटी से ऊपर ध्वनि, तेज़ ध्वनि हमारे कानों में पहुंचती है तो हमारे दिमाग पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इन सब से बचने के उपाय हमें करने होंगे यदि हमें अपनी आँखें, फेफड़े, कान और मस्तिष्क को बचाना है। इसके अंदर सबसे ज़रूरी है हवा को शुद्ध रखना, जिसके लिए ज़रूरी है कि कारखाने शहरों से दूर लगाए जाएं और उन पर ऐसे उपाय किए जाएं जिससे काला धुआं हवा में मिक्स ना हो सके। कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं वो सीमित मात्रा में किए जाएं और उन पर जल का छिड़काव किया जाए। वाहन हैं, पुराने वाहनों को बंद किया जाए और वाहन उन्हीं को चलने की इजाज़त हो जिनमें काला धुआं ना निकले। इसके अतिरिक्त सबसे ज़रूरी है पेड़ों का कटाव बंद होना चाहिए। पेड़ हम अधिक से अधिक मात्रा में लगाएं। हर शहर के अंदर लाखों की तादाद में पेड़ लगने चाहिए, जिससे कि ऑक्सीजन की मात्रा हमें भरपूर मिले। पेड़ डबल एक्शन करता है। ये हमें ऑक्सीजन तो देता ही है, साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में होती है उसको ये सोख लेता है। तो जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतना ही हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ये सब उपाय अगर हम अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं चाहते, तो वो समय दूर नहीं है जबकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इससे बुरी तरह ग्रसित हो जाएंगी, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और वो हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। आओ हम प्रण करते हैं कि अपने तौर पर हम सभी अपना अपना प्रयास करेंगे, पॉलीथीन का प्रयोग बंद करेंगे, अपने वाहनों को से काला धुआं निकलने से कंट्रोल करेंगे और पेड़ को हर आदमी अपने जीवन में 100 पेड़ अवश्य लगाए। ये छोटे छोटे उपाय करने से हवा में शुद्धि होगी, जल में शुद्धि होगी और हमारा पर्यावरण का बैलेंस सही होगा। शुभकामनाओं के साथ और मैं ऑल इंडिया सोशल मीडिया पत्रकार वेलफेयर ट्रस्ट का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे ट्रस्ट का पैटर्न नियुक्त किया है। मैं अपनी जिम्मेदारी बहुत ही ईमानदारी से निभाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।